अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं या फिर इन फ्यूचर आप टैक्स प्लानिंग करने वाले हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फाइनली न्यू इनकम टैक्स एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स को रिलीज कर दिया है। और इन नए रूल्स का सीधा सीधा जो इंपैक्ट है वो पड़ेगा आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर और अलाउंसेस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के डिसीजन के ऊपर। क्योंकि 2026 के बाद काफी सारे लोगों को लग रहा था कि ओल्ड टैक्स सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं अभी, उन्होंने पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और भी काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं आपके पैन कार्ड को लेकर, आप जो टैक्स फाइलिंग को लेके फॉर्म फिल करते हो उसको लेके, और भी काफी सारे चेंजेस, जैसे कि क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इंडिया का जो करंट टैक्स सिस्टम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर टाइम टू टाइम काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, काफी सारे चेंजेस हुए, लेकिन जो पूरा फ्रेमवर्क है ना वो कभी आज तक रिप्लेस नहीं हुआ। इस वजह से जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर न्यू इनकम टैक्स एक्ट को पास किया, जिसे अब 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक्ट पास करना देखिए काफी नहीं होता, उसके जो इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स भी जरूरी होते हैं, और अब गवर्नमेंट ने उसके ड्राफ्ट रूल्स को रिलीज कर दिया है, जिससे क्लियर हो गया कि फ्यूचर टैक्स सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे बड़ा जो सवाल था, क्या नया एक्ट आने से ओल्ड टैक्स सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा? इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। नए ड्राफ्ट रूल्स के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम अब भी रेलिवेंट रहेगा, और इसका मेन जो रीजन है वो अलाउंसेस में बड़ा इंक्रीज होना। गवर्नमेंट की तरफ से जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें से कुछ को काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, उनको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। आइए इसको डिटेल के अंदर समझते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता क्या था? एक बच्चे के लिए एक 100 रुपया मिलता था एक महीने का। अब आप बताइए, आजकल की जो महंगाई चल रही है, क्या वो पॉसिबल है 100 रुपए के अंदर? तो उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। मतलब आप जो ईयरली डिडक्शन है वो 1,200 रुपए से बढ़कर 36,000 रुपए हो गया है। वहीं इसी तरह से हॉस्टल के अंदर अलाउंसेस के अंदर भी चेंज किए गए हैं। पहले जो होता था वो आपको 300 रुपए एक बच्चे के लिए एक महीने का मिलता था। अब क्या है कि आप 9,000 रुपया मंथली इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल चेंज है। इन्हीं तरह से एचआरए के अंदर भी काफी चेंज हुआ है एग्जम्पशन को लेके। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस। देखिए पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स सिस्टम के हिसाब से जो 4 बड़े शहर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन्हीं 4 शहरों के अंदर आप अपनी सैलरी का 50% एचआरए एग्जम्पशन ले सकते थे, और बाकी सभी शहरों के अंदर 40%। और अभी क्या हुआ है, उनको चेंज करके कुछ और अर्बन सिटीज को भी ऐड किया गया है, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। इन सबको भी अब 50% कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। इससे जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और इसी से अब ये भी नजर आ रहा है कि जो पुराना टैक्स सिस्टम है वो अभी भी रेलिवेंट है। जो चेंजेस हुए हैं उनका जो मतलब है वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अगर आप एक फैमिली पर्सन है जिनके पास एचआरए है, जिनके बच्चे स्कूल या फिर हॉस्टल में हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिंगल हैं जिनके पास डिडक्शन नहीं है, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम भी बेटर रहेगा। जैसे अभी हमने देखा कि अलाउंसेस में चेंज किया गया, इसके अलावा और भी काफी सारे चेंज हुए हैं। पहले क्या होता था कि एक आम इंसान के लिए आईटीआर को फिल करना काफी मुश्किल होता था। अभी कुछ रूल्स एंड फॉर्म्स के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले सबसे पहले अगर देखें तो जो रूल्स से पहले 511 से उनको कम करके 333 कर दिया गया है, और जो फॉर्म से वो 399 से कम करके 190 कर दिया गया है, ताकि आम इंसान आसानी से अपनी आईटीआर को फाइल कर पाए। इन काफी सारे चेंजेस के साथ साथ एक और बड़ा चेंज हुआ है आपके पैन कोड करने को लेके। जैसे कि आप पहले छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी आपको हर जगह पैन कोड करना पड़ता था, लेकिन अब उसके अंदर काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन। अगर आप कैश के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस के अंदर आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो, तो आपको क्या होता था कि 50,000 से ज्यादा के अमाउंट के ऊपर आपको वहां पे पैन कोड करना पड़ता था, मैंडेटरी था। लेकिन अब वैसे नहीं है। अब साल के अंदर, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक आपको वहां पे जो पैन है वो कोड करना मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हीकल परचेज, अगर कोई भी आप गाड़ी परचेज करते हो, अगर आप उसकी वैल्यू जो है वो 5 लाख से कम की है, तो वहां पे आपको पैन कार्ड जो है वो आपका कोड करना
मैंडेटरी नहीं है। अगर उसकी जो वैल्यू 5 लाख से ज्यादा की है तो फिर आपको वहां पे पैन कोड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर डील, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई डील करते हो जिसकी वैल्यू 20 लाख से ज्यादा की है तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। अगर उसकी वैल्यू 20 लाख से कम है तो पैन कोड करना मैंडेटरी नहीं है। आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकते हो जिसका बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का आता है तो वहां पे आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है, कोई भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसका जो प्रीमियम है वो 50,000 या फिर उससे ज्यादा का है तो आपको वहां पे पैन मैंडेटरी था। लेकिन अभी सरकार ने क्या कर दिया है कि जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसको आपको स्टार्टिंग के अंदर ही पैन शो करना पड़ेगा। तो इन सारे बदलाव के साथ साथ ये देखा गया कि आपकी जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है ना उनको इजी बना दिया गया। क्रिप्टो करेंसी को लेके भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आप जिस भी ब्रोकर के साथ क्रिप्टो को खरीदते या फिर बेचते हो तो उस ब्रोकर को आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अक्सर टैक्स पेयर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ओल्ड टैक्स रजीम के साथ जाएं या फिर न्यू टैक्स रजीम के साथ जाएं। सिंपल सी बात है, अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हो तो ओल्ड रजीम आपके लिए बेटर है। अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो जो न्यू रजीम है वो आपके लिए बेटर है। दोस्तों अभी ये ड्राफ्ट है, अगर आप इसको लेके किसी भी तरह का सरकार को सुझाव देना चाहते हो तो 22 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर दे सकते हो। इसके बाद उम्मीद है कि मार्च तक का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।